हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है और ये टॉपिक ये है कि नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स और इरादे आपके लिए क्या है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है, ये मैरिड एंड मैरिड सबके लिए है। बट अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, बात नहीं हो रही है या बहुत कम बात हो रही है, तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है गाइस, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से, चाहे वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं आपको वक्त देती हूँ। आपको अच्छे से आंख बंद करके अपने पर्सन का चेहरा विजुलाइज करना है, उनकी आवाज़ को याद करना, उनकी आवाज़ कैसी है, वो कैसे बात करते हैं, और उनका चेहरा अपने जहन में लाके 3 बार उनका नाम लेना है। और ऐसे अंदर मत लेना, मुंह से बोलना है नाम। ठीक है, चाहे हल्की आवाज़ में बोलो, लेकिन मुंह से अल्फाज निकलने चाहिए आपके पर्सन के नाम के। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं जिनका भी उन्होंने नाम लिया है, उनके इरादे, फैसले और फीलिंग्स, थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी, बताइए मुझे। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स के साथ बताइए। एंड गाइज, मैरी क्रिसमस। मैं बहुत लेट विश कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लेट आ रहा है, बट विश तो बनती है आप लोगों को। किस किसने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, कैसे भी, केक लेके या क्रिसमस ट्री बना के या गिफ्ट मिले, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अपनी खुशी मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज टेल मी। ओके, वी हैव 6 ऑफ हार्ट, और बताइए। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। वन मोर कार्ड प्लीज। Four of diamond. Bottom से टेक्स्ट है फोर, किंग ऑफ डायमंड। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले और कुंभ राशि वाले। यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि वाले। बाकी यहाँ पे अर्थ साइन भी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले, कन्या राशि वाले और वृषभ राशि वाले। ओके, उसके अलावा अभी मुझे यहाँ पे फायर साइन नहीं दिखाई दिया है, तो मैं नहीं बोलूँगी, बट वो आएगा तो मैं ज़रूर से बताऊँगी। सो गाइस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है विद दिस 4 ऑफ डायमंड कार्ड। तो यह साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन से आपकी ऐसा सच बात हो नहीं रही है। ओके, आपकी बात आपके विद दिस 4 ऑफ डायमंड कार्ड, आपकी बात जो है आपके पर्सन से नहीं हो रही है, जो कि ये कार्ड मुझे बता रहा है। और वो अपनी फीलिंग्स जो है ना बहुत ज़्यादा अंदर छुपा के रख रहे हैं। उनकी फीलिंग्स तो बहुत है और आपकी भी फीलिंग्स बहुत है, पर आप दोनों ही एक दूसरे से शेयर मुझे नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेरल हुआ है काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि कोई और है या दगाबाजी कर रहे हैं या लॉयल्टी नहीं निभा रहे। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि वो आपसे हट के किसी कुछ और कामों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आप है उनके लिए, लेकिन उससे ज़्यादा काम उनके लिए उनका वर्क हो सकता है, जॉब हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, तो बाकी चीज़ों को ज़्यादा तरजीह दे रहा है एज़ कम्पेयर टू यू। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है नो कॉन्टैक्ट इसलिए ही बना हुआ है कि ये इंसान जो है ना अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये क्यों कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, उसके रीज़न यही है कि वो अभी आपको एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं है। अभी वो उस मूड में नहीं है कि वो आपको बताए, आपके सवालों का जवाब दे। इस वजह से ये अपनी फीलिंग्स जो है ना आपसे बात ही नहीं कर रहे। मैं ये कहूँगी इस वजह से ही आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो अभी तक इस मूड में नहीं है कि वो आपको ज़्यादा अपने मतलब आप कोई सवाल करेंगे और वो आपके हर सवाल का जवाब दे देंगे। रीज़न ये नहीं है कि वो मतलब आप में इंटरेस्ट नहीं रखते, रीज़न ये है कि उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, उनके एनवायरमेंटल सिचुएशन ऐसी नहीं होगी। इसको एक तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ डेफिनेटली एक चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, साफ़ सुथरी जो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दी है वो ये है कि ये पर्सन आपके साथ बिताए उन मेमोरी
चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जिस तरीके की भी मेमोरी आपने उनके साथ क्रिएट करी है, वो मेमोरी को ये बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद 6 ऑफ हार्ट कार्ड ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, मतलब दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा, मतलब इनको बहुत याद आ रही है। और सबसे ज़्यादा उन्हें याद आ रहा है आपका वो वाला पैशन याद आ रहा है जो आप इनके टूवर्ड्स जो है शो किया करते थे। अगर आप आगे से इनसे रोमांटिकली जो है बात करते थे, इनसे बात करने की ज़िद किया करते थे, जो शायद अब आप नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ों को वो इंसान मिस कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कुछ क्वारल हुई है, आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन झगड़े की एनर्जी यहाँ कम है। यहाँ पे रीज़न सिर्फ यही है कि इंसान जो है ना बस अभी अपनी फीलिंग शेयर नहीं करना चाहते, पर फीलिंग इनके अंदर बहुत है। यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे साफ साफ दिखाई दी है। ओके, सो और भी देखते हैं यहाँ से। ओके, सो देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। बस प्लीज करिए, पॉजिटिव रहिए आप लोग। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसी मुझे एनर्जी आई है कि सिर्फ वही नहीं, आप भी उनका इंतजार करते हुए दिखाई दे रहा है, और शायद इसी रीज़न से आप इस रीडिंग के अंदर हैं। तो ये इंसान आपको जो जितना याद कर रहे हैं ना, अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, छिपा रहे हैं फीलिंग्स को। उन्हें वो एक्सेप्टेड है, उन्हें ये पता है उन्हें कि उनके अंदर फीलिंग्स हैं आपके लिए। लेकिन जहाँ तक बात है मैं आपकी एनर्जी की मैं यहाँ बात करूँ, तो यहाँ पे आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप बाकायदा उनका वेट कर रहे हैं। आप अभी भी उनके लिए जैसे दहलीज पे बैठ नहीं जाते कि अभी भी जैसे ही आएंगे आप उन्हें अपना लेंगे। आप उनसे ज़्यादा मतलब आप इस एनर्जी में है कि आपने अपने मन में सोच लिया कि मैं अब इनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी या कुछ नहीं कहूँगा, ना ज़्यादा सवाल जवाब करूँगी या करूँगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बट ये इंसान एक बार आ तो जाए मेरे पास में, इस तरीके की आप एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ, कितना नहीं। और देखते हैं यहाँ से कार्ड यूनिवर्स। ओके ओके, तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ डेफिनेटली अगर आपने भी इनसे कुछ गलत कहा था, अगर आपने भी गुस्से में इनसे कुछ कह दिया था या कुछ बोल दिया था, तो आप भी इस एनर्जी में है कि आप इनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि ठीक है ये इंसान एक बार मुझसे बात तो करे। शायद ये इंसान बात ही नहीं कर रहा है, आपके कॉल मैसेज कुछ नहीं उठा रहे होंगे, तो और ये खुद और आपका जो मन है वो गवाही नहीं दे रहा कि आप जो है ना खुद से बात करें। ये आपका मन आपको ये गवाही नहीं दे रहा होगा कि आप इन्हें खुद से बात करें। ओके, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये हो रहा होगा कि मैं क्यों करूँ खुद से बात, लेकिन फिर भी आपका मन ये कहता है, आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, इस इंसान की कांटेक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि इंसान आपसे आगे से बात करे। तो आप इन्हें कोई सवाल जवाब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, उल्टा अपने बिहेवियर को लेकर माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन यहाँ आप खुद मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं, खुद आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप खुद बंधे हुए हैं कि नहीं मैं मतलब आप अपने आप से इनसे बात नहीं करना चाहते, जो कि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आप अपने आप से, आप खुद से, जैसे होता है ना कि खुद से पहले पहल कर देना बात करने के लिए, वो चीज़ आप नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि ये इंसान खुद आए, खुद आपसे बात करे, और खुद आए, मतलब ज़रूरी नहीं है आके आपसे माफ़ी मांगेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करवाना। लेकिन ये चाहते हैं कि एटलीस्ट ये बात तो करे, या मैं फ़ोन करूँ तो फ़ोन तो उठाएं, कम से कम तमीज़ से बात तो करे। ये चीज़ चाहते हैं आपकी। अगर ये अपने लिमिट में रहे, तमीज़ में रहे, तो मैं भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। पर ये कम से कम अपनी गलती तो माने, लाइक आप भी इस एनर्जी में कहीं ना कहीं, और आप इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बट यहाँ पे डेफिनेटली ये तो दिखाई दिया कि आप इनसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, और ना ही वो पर्सन आपसे मूव ऑन हुआ है। ये आपकी एक दूसरे की फीलिंग हो सकती है। तो देखते हैं इससे रिगार्ड आपके लिए एडवाइस क्या आती है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है, क्लैरिफाई कीजिए इस कार्ड को, और एडवाइस एज ए रिगार्डिंग एडवाइस मुझे क्लैरिफाई कीजिए आइसोलेशन को। ओके, दो आगे दोनों ले लेते हैं। वी हैव शिज़ोफ्रेनिया और इंटेंसिटी। ओके, सो गाइज यहाँ पे ना ऐसा है, बटन से देखते सेलिब्रेशन, यहाँ क्लियर मैसेज आया है, और यहाँ पे आपके लिए वार्निंग भी आई है। एडवाइस के रिगार्ड आपके यहाँ पे वार्निंग है, ठीक है, वार्निंग है। इसको वार्निंग की तरह ही लेना, क्योंकि वार्निंग की तरह लोगे तो आपके अंदर डर क्रिएट होगा, और शायद उस डर की वजह से आप खुद को संभाल लें।
इन कभी कभी डर बहुत अच्छी चीज़ होती है ना। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस आपको ना अपने ऊपर खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको और अदर चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा, अदर चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, अदर लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स को एंजॉय करना पड़ेगा। दोस्तों के साथ जाए, घूमे फिरे, सेलिब्रेट करे, बर्थडे है तो सेलिब्रेट करे, क्यों इंतज़ार करना किसी की विश का, लाइक दैट। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है मैंने। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये जो आपके अंदर की आग है, ये इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और एक वक्त पे आके आप जो है ना ऐसी एनर्जी में चले जाएंगे, ऐसी डीप एनर्जी में चले जाएंगे कि अब आपको खुद से ही मतलब खुद पे ही गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, अकेले रहने का मन करेगा, हर वक्त रोते रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। यहाँ पे ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है अगर आपने इस एनर्जी को ज़्यादा अलाउ किया अपने ऊपर हावी होने के लिए। ठीक है, इट्स बेटर कि आप अपना ध्यान कहीं और लगाइए। ओके, यहाँ पे आपके लिए मेन एडवाइस आई है। तो देखते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की तरफ से कोई चैनल मैसेज बताइए मुझे, क्या व्हाट्सएप करना चाहते हैं, क्या चैनल मैसेज वो मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। चैनल मैसेज बताइए प्लीज़। ओके, वी हैव ओके तो इस पर्सन ने डेफिनेटली आपसे कोई ना कोई झूठ बोला है, या अगर झूठ नहीं भी बोला है पर कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ ट्रेजिडी या पॉलिटिक्स जो है खेलने की कोशिश करी है, आपको बातों में लेने की कोशिश करी है, या फिर आपके जो ट्रस्ट है उसको इस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है कि उन्होंने बोला, जैसे कहते हैं ना कि भाई किसी इंसान के सेंटेंसेस ही काफ़ी होते हैं, हमें दूसरे एविडेंसेस की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इनके ऊपर आंख मूंद के ट्रस्ट किया है और उन्होंने कहीं ना कहीं उस ट्रस्ट का जो है बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। तो ये वही कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे झूठ बोल के बहुत बड़ी गलती करी है, या उन्होंने आपके साथ इस तरीके की दगाबाजी करके, दोस्ती में दगाबाजी करके उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस चीज़ का उन्हें अभी इसी वक्त राइट नाउ पछतावा हो रहा है, और वो इस रिगार्ड से आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट कि वो आपसे कुछ शेयर नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनका मुंह नहीं है आपसे कुछ बोलने का, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। ओके, वी हैव आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। कितना स्पेसिफिक मैसेज है, अभी मैंने यही बोला था कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि काश तुम मुझे, आई होप कि तुम मुझे समझ के एक ना एक दिन मेरी गलतियों को माफ़ कर दोगी या कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं वो। ठीक है, और देखते हैं। ओह गॉड, ओ माय गॉड। ओके, तो डेफिनेटली ये अभी भी ये बता रहे हैं कि वो आज भी आप ही उनके दिल में हैं, आज भी वो आपको बहुत पसंद करते हैं। जिन लोगों का यहाँ रिलेशनशिप है अभी भी चल रहा है, तो ये आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप अपने लवर के लिए देख रहे हैं, तो ये इंसान आपको आई लव यू बोलना चाहता है। ठीक है, और इनको इस सेपरेशन से रियलाइज़ हुए हैं, इस सेपरेशन से उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि वो जो है ना कितने आप उनके लिए क्या वर्थ रखते थे। ठीक है, बॉटम से एक्स है, माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो ये कहना चाहते हैं कि मेरी जो ज़िंदगी है ना वो ऐसी नहीं है जैसी तुम्हें दिखती है। ठीक है, मेरी लाइफ जो है ना वो तुमसे ही शुरू होती है, तुमसे ही ख़त्म हो रही है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वो ये कहना चाहते हैं। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको ये छोटी सी रीडिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगर इस रीडिंग के थ्रू आपको अपने पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेज देखने को मिले हैं और एडवाइस से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ समझ में आया है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। बाकी गाइज़ मैंने होल एनुअल प्रेडिक्शन की रीडिंग करी है, 2024 का पूरा डिटेल्ड प्रेडिक्शन है, पाइल बेस्ड है। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 बेस्ड है। ओके, एनुअल प्रेडिक्शन है 2024 का, और वो 5000% जो है एक्यूरेसी के साथ है, और बहुत डिटेल्ड है, और बहुत सी एडवाइसेस है उसमें, कुछ उसमें टाइम प्रेडिक्शंस भी है। तो आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आपको डायरेक्ट जो है उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं आराम से बैठ के। ठीक है, और बाकी आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, इससे जस्ट पहले वाली रीडिंग वही है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।